उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। पार्टी का मकसद साफ है, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी उत्तराखंड में अपने विधायकों की परफॉर्मेंस को बार बार चेक कर रही है। पार्टी लगातार इंटरनल सर्वे करवा रही है। अंदर खाने हो रहे इस सर्वे ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा माननीयों की नींद उड़ा दी है। इन विधायकों के सामने स्थिति ऐसी हो गई है, या तो टिकट बचाओ या फिर सीट गवाओ, क्योंकि पार्टी तो जिता उम्मीदवार को ही मैदान में उतारने की बात कह रही है। ऐसे में मोदी मैजिक के सहारे सियासी नैया में बैठने वाले विधायकों की उम्मीदवारी संकट में आ गई है। दरअसल बीजेपी उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर माइक्रो लेवल पर काम कर रही है, खास तौर पर उन सीटों पर जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कमल नहीं खिला था, यानी कि हारी हुई सीट, और जहां खिला वहां जीत का मार्जिन कितना था, यानी कमजोर सीट। पार्टी के नए सर्वे में पिछले चुनाव में जीती हुई सीटों पर हार का खतरा सामने आया है और इसके पीछे का कारण विधायकों का प्रदर्शन माना जा रहा है। इस सर्वे का आधार विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी जनता से था, जिसमें मालूम पड़ा कि कई विधायकों ने चुनाव के दौरान किए वादों को अब तक पूरा ही नहीं किया है। विधानसभा क्षेत्र में उनकी ग्राउंड एक्टिविटी काफी कमजोर है। जनता से जुड़ाव और समस्या के समाधान में माननीयों को कोई दिलचस्पी नहीं है। सियासी गलियारों में जो नाम तैर रहे हैं वो है अरविंद पांडे, जो कि गदरपुर विधानसभा से विधायक है, प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश से विधायक है, गणेश जोशी जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं, महेश जीना सल्ट विधानसभा से विधायक है, बंशीधर भगत कालाडूंगी से विधायक है, रेणु बिष्ट यमकेश्वर विधानसभा से विधायक है, सतपाल महाराज जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और चौबट्टाखाल विधानसभा से विधायक है, प्रमोद नैनवाल रानीखेत से विधायक है, संजय डोभाल यमुनोत्री विधानसभा से विधायक है। इनके साथ ही बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायक है जिनका टिकट कटने वाला है। यही कारण है कि बीजेपी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। संगठन ने साफ कर दिया है कि पार्टी के लिए जिता उम्मीदवार ही पहली प्राथमिकता है। देखिए, कोई टिकट नहीं कट रहे हैं, पहली बात, क्योंकि इट इज अर्ली टू से, क्योंकि अभी सर्वे लास्ट तक चलेंगे। लास्ट तक चलते फिर क्या परिस्थितियां बनेंगी 2-3 महीने पहले तक, ये उस पर निर्भर करेगा। पहली बात तो ये है कि आज ही ये कह देना कि किसी विधायक का टिकट कट रहा है, ये उचित नहीं है। वे जो कह रहे थे फिर गलत कह रहे हैं, मैं तो मानता हूँ, जो इस बात को इस तरह से बात ले जा रहे हैं। हमारे पास जो सर्वे आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, उसके हिसाब से हम अपनी तैयारियों को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। और ये सर्वे का क्रम लगातार चलता रहता है, विभिन्न स्तरों पर चलता है, विभिन्न एजेंसियों के साथ चलता है, तो अलग अलग एजेंसियों की अलग अलग फाइंडिंग्स होती हैं। रिपीट होंगे या नहीं होंगे मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता वो चेहरे कट रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना 2-3 महीने पहले वहाँ क्या सिचुएशन होगी उस समय बात होगी। आज की डेट में कोई टिकट नहीं कट रहा है। हमारे सिटिंग विधायक हैं, ये मान के चलना चाहिए कि वो लोग आगे चुनाव लड़ेंगे, और अगर कोई कमी पेशी है तो अभी इतना समय है कि वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ताकि अगले चुनाव भाजपा कंफर्टेबल मेजोरिटी जीत सके। उस पर काम हो रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी 2 बार का कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। लिहाजा 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है और ऐसे में इन विधायकों को जल्द अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करना होगा। यदि नहीं किया तो पार्टी हाईकमान माननीयों का टिकट काटने से परहेज नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगाना बखूबी जानती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड, मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।